बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साल में 2 मरतबा ईदैन की नमाज हम अदा करते हैं, एक ईद उल फित्र की और दूसरे ईद उल अज़हा की। इसलिए आम तौर पर लोगों को इसका तरीक़ा मालूम नहीं होता है। मुख्तसरन आपके सामने ईदैन की नमाज का तरीक़ा अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि सही तरीके से हम इन नमाज़ों को अदा कर सकें। सबसे पहले जब हम ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा की नमाज के लिए खड़े होंगे तो दिल में नियत कर लेंगे कि मैं ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा की नमाज इमाम के पीछे अदा कर रहा हूँ। बस इतनी नियत काफ़ी है। ज़बान से नियत के अल्फाज कहना कोई ज़रूरी नहीं है। कोई आदमी दिल के इत्मीनान के लिए कह लेता है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अब उसके बाद इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएंगे और बांध लेंगे। सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद क़िरात से पहले 3 ज़ायद तकबीरें होंगी। 2 मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। तीसरी मरतबा में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएंगे और नियत बांध लेंगे। अब क़िरात होगी सूरह फातिहा की, किसी दूसरी सूरत की, और मामूल के मुताबिक ये रकात मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी रकात में ये जो 3 ज़ायद तकबीरें हैं ये क़िरात के बाद होगी। तो पहले सूरह फातिहा, किसी दूसरी सूरत की तिलावत हो जाएगी। अब 3 ज़ायद तकबीरें होनी है, वो इस तरीके से कि 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ हम कानों तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। चौथी मरतबा में जो तकबीर कहेंगे वो तकबीर ज़ायद नहीं होगी बल्कि वो रुकू की तकबीर होगी। तो हमें हाथ कानों तक नहीं उठाना है बल्कि अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है और फिर मामूल के मुताबिक ये रकात भी मुकम्मल हो जाएगी। तो 6 ज़ायद तकबीरें ईदैन की नमाज में होती हैं। 3 ज़ायद तकबीरें पहली रकात में होती है क़िरात से पहले और 3 ज़ायद तकबीरें दूसरी रकात में होती है क़िरात के बाद। ईदैन की नमाज के बाद खुतबा दिया जाता है। उस खुतबे को सुनना वाजिब है। इत्मीनान के साथ उस खुतबे को सुने, खामोशी के साथ बैठे। आपके सामने ईदैन की नमाज का तरीक़ा अर्ज़ कर दिया गया है। अल्लाह ताला हम सब को सही तरीक़े से इन नमाज़ों को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।